जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी जिसके द्वारा एक महान वंश की शुरुआत हुई और जिसका वंश इब्राहिम के साथ परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने में सहयोगी बना। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जीवनी को आप तक पहुंचाने का ईश्वर का जो मकसद है वह यह है कि आप भी इस महानायक के जैसे एक अच्छे परिवार की संरचना कर सकें और अपने परिवार को किस प्रकार से आत्मिक रूप से आगे बढ़ाना है, इस बारे में आपके लिए यह जीवनी लाभदायक हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सुनिश्चित करें। तो शुरू करते हैं इस महानायक की जीवनी को। प्राचीन समय की धूल भरी गलियों में जब संसार नवजीवन की ओर बढ़ रहा था, तब एक परिवार अपनी नियति की ओर बढ़ रहा था। यह कहानी है हरान की, जो तेरह का पुत्र और अब्राहम का भाई था। उसकी जीवन गाथा में इतिहास, रहस्य और एक अप्रत्याशित मोड़ छिपा है। हरान का जन्म उर कसदिम में हुआ था, जो तत्कालीन सभ्यता का एक समृद्ध नगर था। यह नगर न केवल व्यापार और वास्तुकला में उन्नत था, बल्कि मूर्ति पूजा का केंद्र भी था। हरान एक ऐसे परिवार में जन्मा था जो परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने वाला था। उसका पिता तेरह सेम वंश का व्यक्ति था और उसके तीन पुत्र थे, अब्राम, जिनको बाद में अब्राहम के नाम से जाना गया, और नाहोर और हरान। हालांकि इतिहास अब्राम के नाम से अधिक परिचित है, लेकिन हरान की जीवन गाथा भी उतनी ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी है। हरान तीन प्रमुख संतानों का पिता था। पहला, लूत, जो आगे चलकर अब्राहम के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। दूसरी, मिल्का, जिसने अपने चाचा नाहोर से विवाह किया और एक मजबूत वंश को जन्म दिया। तीसरी, इसका, जिसके बारे में बाइबल बहुत अधिक विवरण नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। हरान अपने परिवार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाइबल में एक रहस्यमयी घटना दर्ज है। हरान अपने पिता तेरह के जीवन काल में ही मर गया था। यह घटना उर कसदिम में घटी, लेकिन सवाल यह उठता है कि हरान कैसे मरा। बाइबलीय इतिहास और यहूदी परंपराएं इस विषय पर गहरी चर्चा करती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार हरान को निर्मोद ने मार दिया, जबकि कुछ यहूदी टीकाओं में कहा गया है कि वह अब्राम की परीक्षा के दौरान एक अग्निकुंड में जलकर मरा। क्या हुआ था हरान के साथ? यह घटना विशेष रूप से रोमांचक है। अब्राम ने अपने पिता तेरह की मूर्ति पूजा का विरोध किया और राजा निर्मोद के समक्ष चुनौती दी। इस पर निर्मोद ने अब्राम को एक अग्निकुंड में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से वह सुरक्षित निकल आया। जब हरान ने यह चमत्कार देखा तो उसने भी अब्राम के पक्ष में आस्था जताई, लेकिन वह सच्चे दिल से परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए जब उसे अग्निकुंड में डाला गया तो वह जलकर मर गया। यह घटना ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह यहूदी परंपराओं में प्रसिद्ध है और हरान की मृत्यु को एक गहरे रहस्य में लपेटती है। हरान की विरासत और प्रभाव। हरान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र लूत अब्राहम के साथ यात्रा करने लगा। आगे चलकर लूत की कहानी में सोडम और गोमोरा के विनाश की गाथा जुड़ती है। इस घटना पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। हरान की बेटी मिल्का नाहोर से विवाह कर एक महान वंश की जननी बनी, जिससे आगे चलकर रेबेका इसहाक की पत्नी और लाबान, राहेल और लियाह के पिता का जन्म हुआ। इस तरह हरान का वंश इजराइल के इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गया। क्या हरान का नाम अमर हुआ? हरान का नाम बाइबल में केवल थोड़े ही वचनों में आता है, लेकिन उसकी संतानें और उनका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। बाइबल में एक स्थान हरान नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह स्थान हरान के नाम पर रखा गया था या नहीं। क्या आप हरान के परिवार और उसकी पीढ़ियों के रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं? तो कृपया अभी हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करें और बाइबलीय रहस्यों की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हमारी अगली वीडियो, लूत, हरान का पुत्र जो परमेश्वर के न्याय का साक्षी बना, के जीवन पर आधारित है। हरान की जीवनी खत्म नहीं होती, बल्कि यह लूत की जीवनी को जन्म देती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाइबल के सबसे विनाशकारी नगरों सदोम और गमोरा का पतन अपनी आंखों से देखा। क्या लूत अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर पाया? क्या वह एक धर्मी व्यक्ति था या उसके निर्णय उसे विनाश के करीब ले गए? जानिए अगली वीडियो में। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।